कहानी के शुरुआत में हम 3 साइंटिस्ट को देखते हैं जो समुद्र तट की ओर जा रहे हैं, जहां एक दिन पहले ही समुद्र में भीषण तूफान आया था। उसी तूफान में एक मृत जायंट यानी विशालकाय दैत्य समुद्र के किनारे आ गया था और मछुआरे उस दानव को देखकर चौंक जाते हैं। मछुआरे इस बारे में पुलिस को बताते हैं, लेकिन कोई इन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब लोग समुद्र के किनारे देखने जाते हैं तो वापस आने के बाद सब उसी जायंट के बारे में बातें करते हैं, जिसे सुनकर स्टीफन नाम का साइंटिस्ट 2 और साइंटिस्ट के साथ खुद समुद्र के किनारे जाते हैं। वहां जाकर वो लोग जायंट को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस जायंट को देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, पर डर के मारे कोई भी उसे छू नहीं रहा था। स्टीफन और उसके साथियों का अनुमान था कि उस जायंट का वजन लगभग 80 टन था। स्टीफन कहता है कि उस जायंट की उम्र का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन उसके नाक और आंख को देखते हुए कहता है कि वो एक यंग जायंट है। साइंटिस्ट जायंट के शरीर के पास खड़े होकर रिसर्च कर रहे थे और इसी दौरान स्टीफन उस जायंट के हाथ के पास चला जाता है। हाथ का तलवा तालाब जैसा लग रहा था, क्योंकि उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें पानी जमा होकर तालाब जैसा हो गया था और वहाँ छोटी छोटी मछलियां भी तैर रही थी। इसी बीच उसका एक सहयोगी साइंटिस्ट उस जायंट की बॉडी के ऊपर चढ़कर वहाँ मौजूद लोगों को बताते हैं कि वो सुरक्षित हैं। यह सुनते ही नीचे खड़े सभी लोग उस जायंट के शरीर पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करके सब लोग काफी खुश थे। कोई उसके साथ खेल रहा था तो कोई उस पर कूद रहा था, लेकिन स्टीफन उसे छूता भी नहीं और उसके ऊपर चढ़ता भी नहीं। दूसरी ओर उनके सहयोगी साइंटिस्ट उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। टाइम बीतता है और उस जायंट के साथ साथ खेलने वाले लोगों की संख्या भी घट रही थी। स्टीफन 3 दिन बाद यहाँ फिर आता है। उस जायंट में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसका दावा था कि उस जायंट पर नजर रखने पर उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जायंट अपने आसपास के लोगों की तुलना में ज्यादा जीवित लग रहा था। उसने देखा कुछ बच्चे उस जायंट पर फिसल रहे थे, कुछ लोग उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। स्टीफन अब वहाँ देर तक रुकने का फैसला करता है ताकि जब जायंट के पास कोई ना हो तब वो उसके पास जाके देखे। सब लोग जाने के बाद वो उसके पास आता है। तब वो देखा कि जायंट अब सड़ रहा है। वो उस जायंट के कान में एक लड़की को देखता है जो उस जायंट के कान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। स्टीवन देखता है कि जायंट का जो सुंदर चेहरा है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। अब वो अंदाजा लगाता है कि समुद्र में बहुत समय रहने से उसके टिश्यू खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी खराब हो गई है। अब स्टीफन बहुत हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है और उसके सीने के ऊपर आने के बाद वो उसके बाजू को देख रहा था जो बिल्कुल सड़ चुका था। उसके शरीर के कुछ हिस्सों को पक्षी खा रहे थे। अब उसके आंखों के ऊपर एक अजीब सी परत आ गई थी जो उसके आंखों को तालाब जैसे दिखा रही थी। स्टीवन उसके आंखों में अपनी परछाई देखता है और सोचता है इस जायंट के सड़ने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगली बार जब स्टीफन उस जायंट के पास जाता है तो देखता है उसके हाथ पैर सड़ चुके हैं और वो उसके शरीर को दूर से देख रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि उसके शरीर का इंसर्ट किया जा रहा था और इंसल्ट कोई और नहीं बल्कि इंसानों द्वारा ही किया जा रहा था। अगले दिन स्टीफन जायंट के पास पहुंचकर देखता है कि जायंट का सर भी निकाल लिया गया है। पक्षी और कीड़े मकोड़े इसे खा रहे हैं। अब सर के बिना उसका शरीर इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसी के साथ ही स्टीवन और इस बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था जो इस डेड बॉडी ने बनाया था। इसके बाद वो काफी दिनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता। कई दिनों के बाद जब वो वहाँ आता है तो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे वो इंसान लगे और वहाँ पर बस उसकी थोड़ी बहुत बची हुई हड्डियां थी। और अब उन सब लोगों का उस जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब कई महीने बीत जाते हैं। अब सब लोग जायंट के यहाँ पर आने को भूल जाते हैं और जायंट के शरीर के पार्ट और हड्डियों को जगह जगह पर डेकोरेशन के तौर पर देखते हैं। एक दिन साइकिल चलाते स्टीवन उस जायंट की खोपड़ी एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसे नाक और कान की हड्डियां भी मिल जाएंगी। स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियों से बनी डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है। अब यहाँ पर जायंट के शरीर के कुछ हिस्सों को सर्कस में भी रखा गया था और अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने उस जायंट को देखा है वो उसे मास्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपने सपने में देखता है कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और वो वापिस समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। अब ये कहानी हमें एक गहरा मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे लोगों की जिंदगी में अपना असर छोड़ता है, वो लोगों को सिखाता है और उनसे सीखता है, लेकिन फिर जब वो दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। दिन महीने साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई उसे याद नहीं करता। बिल्कुल इस कहानी के जैसे कि कैसे एक जायंट आया, लोगों का अट्रैक्शन बना, लेकिन फिर वही बात दिन महीने साल बीत गए और वो किसी को याद नहीं रहा। असल में यही इंसान की जिंदगी का कड़वा सच है कि जब कोई इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद करते हैं, लेकिन वही इंसान जब मर जाता है तो थोड़े दिन बाद
बाद लोग उसे भूल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।